सो गाइस फाइनली यहाँ पे यामाहा ने अपनी अपकमिंग बाइक यामाहा XSR 155 का कंप्लीटली ब्रोशर यहाँ पे लॉन्च कर दिया है कि क्या क्या फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले, किसके स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाली है और बेसिकली क्या क्या फीचर्स जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि आपको सारी डिटेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलने वाले। तो सबसे पहले इस वाली गाड़ी के इंजन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम R15 और MT15 की ही तरह यहाँ पे आपको 155cc का इंजन देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 19.3 bhp की पावर एंड 14.7 Nm का जो टॉर्क है वो मिलने वाली है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो VVA टेक्नोलॉजी है वो तो यहाँ पे आपको मिलेगा ही, जो कि गाड़ी को बहुत ही ऐसे बेहतरीन इस वाले इंजन को बना देता है। बाकी इंजन के अलावा यहाँ पे गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो R15 और MT15 की तरीके से यहाँ पे आपको मिलने वाले। सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो चेसिस है गाड़ी की वो आपको एकदम सेम टू सेम मिलने वाला, जो डेल्टा बॉक्स वाला जो फ्रेम है वो आपको सेम टू सेम यहाँ पे भी देखने को मिलने वाली है अपनी यामाहा XSR 155 में। अब इस वाली गाड़ी में आपकी जो सीट हाइट है वो 808 mm है, जो कि स्लाइटली हायर साइड है। बट अगर आप R15 से देखोगे तो R15 पे वहाँ पे आपको 815 mm का मिलता था, यहाँ पे आपको 808 mm का मिलता है। तो कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है। तो जो राइडर्स ऐसे शॉर्ट रहे मतलब 5'2", 5'3" जिनकी हाइट है उनको ये वाली गाड़ी को चलाने में थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। बाकी उसके बड़े मतलब उसके ज़्यादा हाइट वाले राइडर्स को यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको 134 किलो का जो गाड़ी का कर्व वेट है वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे पावर टू वेट रेशियो की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस वाले गाड़ी में आपको मैनेज करके मिलने वाली सारी चीज़ें, क्योंकि ओवरऑल जो इंजन का परफॉर्मेंस है और जो वेट आपको जिस हिसाब से इस गाड़ी में मिल रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैच करेगा। एंड इंडियन रोड से बहुत अच्छा यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आपको निकाल के देने वाली है। अब यहाँ पे आपको 10 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिलेगा। और सभी को पता है कि भाई R15 और MT15 को आप जितना ही रगेद के चला लो या फिर जितना ही एग्रेसिवली चला लो, इस गाड़ी का जो माइलेज है वो आपको बहुत ही सही देखने को मिलता है। यानी 40 to 45 km का जो माइलेज है वो यहाँ पे आपको ये वाली बाइक में मिलने वाली है। बहुत लोग इस चीज से कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई 10 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थोड़ा सा कम है, 12-13 लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड हो सकता है, बट मेरे हिसाब से देखोगे तो 10 लीटर कुछ ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे पैदा नहीं करने वाले, क्योंकि 40 to 45 km तक का जो माइलेज है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल के आने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल टायर साइज के बारे में, मतलब कुछ डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे बात कर ले। यहाँ पे आपको 110/70 सेक्शन के जो टायर्स है वो आपको फ्रंट में मिलेंगे एंड 140/70 सेक्शन के जो टायर्स है वो आपको रियर में मिलेंगे। गाड़ी में ब्रेकिंग आपको बहुत अमेजिंग मिलने वाले है, आपको फ्रंट में एंड रियर दोनों में ही आपको डिस्क मिलती है। 267 mm का आपको फ्रंट में डिस्क मिलने वाला है एंड 220 mm का जो आपको रियर में जो डिस्क है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बेस वाली गाड़ी में आपको डुअल चैनल ABS आने वाली है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे याद है कि जब MT15 आई थी तो उसमें सिंगल चैनल ABS था, बाद में कंपनी ने उसे अपडेट करा था, बट यहाँ पे इस वाली गाड़ी में आपको जो डुअल चैनल ABS है वो आपको एकदम स्टार्टिंग से ही देखने को मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में बात करें तो जैसा हमने MT15 या फिर R15 में हमने USD फोक्स देखे थे, सेम सस्पेंशन आपको यहाँ पे फ्रंट में मिलने वाली USD फोक्स, जिसमें आपको 37 mm का जो USD है वो यहाँ पे आपको मिलेगा एंड रियर में आपको मोनोशॉक जो सस्पेंशन है वो मिलेगा। अब जो लोग R15 चलाया या फिर जो लोग R15 ओन करते हैं या फिर MT15 ओन करते हैं उन सभी को पता है कि इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ऐसे एकदम बैलेंस सस्पेंशन मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को एकदम एग्रेसिवली भी चलाओगे या नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में अगर आप कर रहे हो तो आपको कहीं पे भी वो कॉन्फिडेंस जो लायक वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक चीज मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है R15 या फिर MT15 का, या फिर अब जब XSR आने वाली तो उस चीज का भी बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे हमको मिलने वाली है। अब इस गाड़ी की डिजाइन की ओवरऑल बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली एक मॉडर्न रेट्रो जो डिजाइन है वो मिलने वाली है, जिसमें आपको फ्रंट में एक सर्कुलर शेप में जो LED हेडलाइट्स है वो यहाँ पे आपको मिलेगी, जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी यहाँ पे आपको LED में मिलने वाली है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे एकदम कैफे रेसर का आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लुक देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो इसकी जो डिजाइन है वो कंप्लीटली अपने इंस्पायर्ड है XSR 700 एंड XSR 900 जो आउट ऑफ इंडिया मतलब इंडोनेशियन मार्केट में आती है उस चीज से, क्योंकि लोगों को इस वाली गाड़ी की डिजाइन बहुत अमेजिंग यहाँ पे लग रही है। अब देखो इस वाली डिजाइन को लेके इंडियन मार्केट में बहुत ऐसे जोरदार जो कंपटीशन है वो यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो बाइक्स है वो यहाँ पे इस वाले मतलब मॉडर्न रेट्रो लुक्स के साथ यहाँ पे ला रही है। आप अपनी आरी की हंटर देख लो या फिर ओवरऑल अपनी जावा 42, ये सब सारी जो अपनी गाड़ी है वो आपको इसी डिजाइन पैटर्न्स के साथ यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे होंडा का CV हाइनेस देख लोगे, हालांकि वो इस कैटेगरी में नहीं आती, बट ओवरऑल जो डिजाइन पैटर्न्स है, जो डिजाइन एलिमेंट्स है वो आपको सिमिलर ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे कलर ऑप्शन के बारे में बात करें तो ग्रे, व्हाइट, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होने वाले इस वाले गाड़ी में। तो आपका कौन सा फेवरेट कलर होने वाला है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। बाकी यहाँ पे बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल राइवल्स के बारे में कि किस किस गाड़ी के साथ ये जो अपनी राइवल है वो यहाँ पे करने वाली है अपनी यामाहा XSR 155। तो यहाँ पे आपको TVS की RTR 164V, TVS Ronin N160 एंड सुजुकी की जो जिक्सर आती है उससे ये गाड़ी एकदम हेड टू हेड यहाँ पे कम्पीट करने वाली, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो प्राइस सेगमेंट में अपनी XSR 155 आने वाली है और जिस प्राइस सेगमेंट में ये सारी बाइक्स आती है उस हिसाब से देखोगे तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें ना वो यहाँ पे आपको कम्पीट कर सकती है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बाइक्स का जो इस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक का जो सेल्स है वो यहाँ पे डाउन होने वाले इस वाले बाइक के आने के बाद। बाकी इस वाले बाइक की कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल चैनल ABS यहाँ पे आपको मिलने वाला, राइडिंग मोड्स मिलेंगे, ट्रैक एंड स्ट्रीट
ऑल एलईडी जो है वो यहाँ पे आपको यूनिट मिलेगा, मतलब हेडलाइट, टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको एलईडी में ही देखने को मिलने वाली है। असिस्ट एज स्लीपर कोच वाला टेक्नोलॉजी वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा, उसमें भी यहाँ पे मतलब फीचर्स जो है ना वो यहाँ पे आपको यामाहा भर भर के यहाँ पे देने वाली है। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको कंप्लीटली सर्कुलर शेप में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाली, जो कि आपको कहीं ना कहीं एकदम थोड़ा ऐसे रेट्रो चार्म की तरफ यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ये चीज़। एंड ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको कलर TFT डिस्प्ले नहीं मिलने वाला, मतलब नॉर्मल आपको जैसे हमने MT-15 में देखा था नेगेटिव डिस्प्ले वाला थोड़ा हिसाब किताब, वही आपको यहाँ पे इसके सर्कुलर डिस्प्ले में देखने को मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे अगर इस गाड़ी की लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो देखो, जब यामाहा FZX आने वाली थी तभी उसके साथ ही यामाहा ने ऐसा कुछ करा था कि ये गाड़ी भी उसके साथ ही लॉन्च करे, बट कुछ वजह से यहाँ पे गाड़ी लॉन्च नहीं हुई। अब यहाँ पे इस वाली गाड़ी की जो लॉन्चिंग है वो यहाँ पे कंफर्म हो गई है, मार्च 2025 में ये गाड़ी जो है वो यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। अब इस गाड़ी की प्राइसिंग को लेके बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भाई 2 लाख से ऊपर आने वाली है, 1.5 लाख तक आने वाली है, मतलब क्या प्राइसिंग है किसी को नहीं पता, बट मैं आपको एकदम एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड प्राइसेस है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो 1.60 से लेके 1.80 लाख तक का जो प्राइसिंग वो यहाँ पे आपको इस वाले बाइक के साथ एक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि देखो R15 और MT-15 का जो ओवरऑल जो प्राइसिंग वो इसी सेगमेंट में आता है। जो फीचर्स वगैरह यहाँ पे आपको ऑफर कर रही है यामाहा XSR 155 में, जो फीचर्स हमने R15 में देखे थे मिलता जुलता फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल प्राइसेस में यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे, मतलब ऐसा रहेगा कि 160 से लेकर 180 के बीच में या 190 के बीच में आपको जो प्राइसेस है वही आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी जो है अलग अलग वेरिएंट वाइज यहाँ पे जो प्राइसेस है वो यहाँ पे रखे, बट इससे ज़्यादा प्राइसेस मुझे नहीं लगता जाने वाले। तो ये था कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो अपने यामाहा XSR 155 में कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आपको आने वाले अपने इस वाले बाइक के साथ। तो आप इस बाइक के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना, वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि यामाहा XSR 155 के बारे में सोच रहे हैं। एंड फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे फॉर द डेली अपडेट्स एंड डेली रील्स। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज अचा मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।